Thank God that He brought us all together today. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सबको फिर एक बार एकत्रित किया है। Last 2 days, and this is the second day we are listening to the Word of God. पिछले 2 दिनों से आज दूसरा दिन है जहाँ हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, It's being finding our place in the body of Christ. और वो है कि मसीह की देह में हमारी जगह को ढूंढना। I was thinking about these verses which were spoken. और मैं उन वचनों के बारे में सुन रहा था जिनके बारे में पहले प्रचार किया गया है। But one thing reminded me where Brother Zach had this daily devotion. I speak in one thing. और एक चीज मुझे याद आई जो भाई जैक ने एक डेली डिवोशन में कही थी। It was about building the body of Christ. वो था मसीह की देह का निर्माण करने के विषय में। But one thing he said, before you go to you see this building of the body of Christ, first you see the first body of Christ. और मसीह की देह का निर्माण करने से पहले उन्होंने कहा, उस कार्य को करने से पहले जो पहली मसीह की देह थी संसार में उसे देखे। It is looking to the life of Jesus. और वो है यीशु के जीवन को देखना। We start if we go to Isaiah chapter 53. अगर हम निकालेंगे यशायाह उसका 53 अध्याय, And if you go to verse 2 and 3, यशायाह उसका 53 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन, it says over here, for he grew up before him like a tender shoot and like a root out of parched ground. क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। He had no stately form or majesty. उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, It's that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। For he was despised and forsaken of men. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। Who was looking as reading these verses, when Jesus came to this earth, he took his life, and when he lived his life, there was nothing great in him. और जब हम इन वचनों को देखते हैं, जब यीशु मसीह आकर अपने जीवन को जी रहा था तो उसमें ऐसे कोई महान चीज नहीं थी। He was not attractive, ऐसा नहीं कि वो बड़ा आकर्षक था, very smart. ऐसा नहीं कि वो बहुत स्मार्ट था, चतुर था। And I think he might have not looked so. It might be that people would, when they see him, they should turn around. और मुझे लगता है कि उसका उसका दिखाई देने का उसका मुख भी बहुत ऐसा ये नहीं था कि लोग उसे देखकर यूं ही मुड़ जाते होंगे। Because there was nothing in him that he could boast about. मतलब उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बारे में वो घमंड कर सके। But he lived according to the will of God. पर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। This verse in John chapter 6 and verse 38, I think so. और यूहन्ना 6 और उसके 38 में हम देखते हैं, Chapter 6 and verse 38. यूहन्ना 6:38, It says, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will who sent me. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। So one thing Jesus came into earth is one, to do the will of his Father. और एक चीज करने यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो था उसके पिता की इच्छा को पूरा करना। When Jesus was baptized by John, and it was said the Spirit came like a dove, and it was said the Father was pleased for his Son. Like he's. और यूहन्ना ने यीशु का बपतिस्मा किया, और जब बपतिस्मा के बाद पिता ने कहा कि ये इससे मैं प्रसन्न हूँ। Lord, God was not pleased by Jesus getting baptized, but God was pleased with Jesus that 30 years of life that he lived. और परमेश्वर वहां इसलिए प्रसन्न नहीं था कि यीशु ने आके बपतिस्मा किया, बल्कि 30 वर्षों का जो यीशु का जीवन था उसे देखकर परमेश्वर प्रसन्न था। He disciplined himself. उसने अपने आप को ऐसे अनुशासित किया। He had no special powers, being the Son of God, no special powers. Everything he had to live like a man. परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसके कोई ऐसे विशेष सामर्थ्य नहीं थे कि क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है उसके पास कोई विशेष सामर्थ्य, हर चीज में एक मनुष्य के समान वो जिया। When we are small, children might have bullied him. और शायद जब वो छोटा होगा तो बाकी बच्चों ने उससे बड़े बच्चों ने उसे सताया होगा। But he, being a temple of God, other children might be playing around saying, what this foolish fellow is sitting in the temple of God. और जब ये यीशु उस बचपन में मंदिर में गया होगा, बाकी बच्चे बाहर खेलकर चिढ़ा रहे होंगे, अरे क्या ये यीशु जाकर मंदिर में बैठा है।
But his one thing was there in such, I have not come to do my will, I have come to do the will of my Father. पर एक चीज उसके अंदर ये थी कि मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूं, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। If you read in Matthew chapter 5, अगर आप निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, it speaks about beatitudes and the Sermon of the Mount. और यहाँ पहाड़ी उपदेश और वो जो यीशु के धन्य वचन थे उसके विषय में यहाँ लिखा है। You know, all these verses that Jesus spoke, ये सारे वचन जो यीशु ने कहे or beatitudes, या जो वो धन्य वचन थे, or say of personal living, उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में, you know, it is like, you know, one is, if you go to verse 41, it says, if anyone wants to see you and take your shirt, give him your suit or your coat also. और यीशु कहता है अगर कोई तुम्हारा शर्ट मांगे तो उसका अपना कोट भी उसे दे दो। The one more verse that anybody whoever shall force you to go a mile, go another mile. और अगर कोई तुम्हें कहे कि 1 मील चले तो और 1 मील चलना। Yeah, let's look at this. And further it says to love your enemies. और आगे वो कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। So all these verses, just I have many times I have just read these verses and said this verse should come to my life. और इन सारे वचनों को पढ़कर मैंने कई बार कहा है कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में आने चाहिए। But one thing God reminded me, you know, this was yesterday, you know, that Jesus lived these verses and then spoke these verses. और प्रभु ने मुझे याद दिलाया यीशु मसीह पहले इन वचनों को जिया और फिर उसने इनसे बात की। It is not that because he went to the Sermon on the Mount and he had to speak, that's why he spoke certain things, be like this, be good, but he lived that life and then he preached that life. और ऐसा नहीं कि यीशु ने पहले कहा तुम ये करो वो ये करो, पहले उसने उस जीवन को जिया और फिर उसने हमसे कहा कि हमें ये करना है। Because this one thing was he wanted to do the will of the Father. और एक चीज जो थी वो पिता की इच्छा पूरा करना चाहता था। There's one more verse Zach was sharing, you know. Romans 50 और एक वचन है रोमियो 15 and verse 3. उसका 3रा वचन। The first part it says, for even Christ did not please himself. और वहां कहता है कि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। You know, this verse when Zach was sharing about, you know, और वहां भाई ज़ैक ये वचन साझा कर रहे थे that Christ, you know, didn't come to please himself. और यीशु मसीह भी अपने आप को प्रसन्न करने नहीं आया। So many a times, you know, like I was comparing my life. So I want to take a break because I want to rest. I want to please myself. और कई बार मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ, ऐसा लगता है कि चलो अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं अपने आप को प्रसन्न करना चाहता हूँ। For example, sometimes like it might be like I can think this Sunday I won't go to church. No, I want to rest. I want to उदाहरण के तौर पर please myself. कभी कभी आता है कि चलो इस रविवार मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं घर पे रहूंगा, मैं अपने आप को प्रसन्न करना चाहता हूँ। These are just small examples. You can just, you know, take this example. I can give one more example. Like David, when he had to go to war, he said, I'll rest. I want to take rest. I want to just please myself. और ये छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर दाऊद ने जब उसको युद्ध में जाना चाहिए था, उसने कहा नहीं नहीं मैं घर रहकर आराम करूंगा। And later on, you know what happened. You know, it was the sin committed with Bathsheba and the murder. And later on, what things happened. और आगे आप जानते हो क्या क्या हुआ, जैसे उसने बत्शेबा के साथ पाप किया और एक हत्या की, आप सब चीजों को जानते हो। No, but all these things, you know, happened because each one, David wanted to, you know, have that rest for himself. It is for self life. और ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि दाऊद चाहता था कि वो विश्राम उसको मिले, उसके स्वयं के जीवन के लिए वो विश्राम चाहता था। How do I? I was thinking about, you know, like my personal life. और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोच रहा था। It might be my workplace. मेरी काम की जगह हो सकती है, It might be my home. मेरा घर हो सकता है, It might be a church also. शायद कलीसिया भी हो सकती है। What do I seek over there? वहां मैं किस बात की खोज कर रहा हूँ? Sometimes in office it may be I want a promotion, I want a higher place, I want people to know me. हो सकता है दफ्तर में मैं एक प्रमोशन चाहता हूँ, मैं ऊंचा ओहदा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। In the house I want to be, you know, I am the sole earner, the bread earner. I won't be the authority. When I say something, things have to happen.
और घर में भी हो सकता है कि नहीं, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूं, मेरा अधिकार होना चाहिए, मैं अगर कुछ कहूं तो चीजें होनी चाहिए। At church might be, oh, this brother is so humble. और कलीसिया में हो सकता है लोगों को लगता है कि ये भाई बहुत नम्र है। I want people to see me, but it is not that life. It is in my life, Christ should be seen. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में मसीह लोगों को दिखना चाहिए। There was one, I was reading this book of Ezekiel. और मैं यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ रहा था, And if you go to Ezekiel chapter 8, और हम अगर निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, it speaks about the temple of God. वहां परमेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। And it's God takes Ezekiel to this place, this temple of God. और परमेश्वर यहेजकेल को एक जगह परमेश्वर के मंदिर में ले जाता है, And he shows him, what things are happening inside the temple of God. और फिर वो दिखाता है कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर क्या चीजें चल रही है। So read from the chapter 8 and verse 10 onwards. और हम 8वें अध्याय को 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। So I entered and looked, behold, every form of creeping things and beasts and detestable things, with all the idols of the house of Israel were carved on the wall and all around. अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। And standing in front of them were 70 elders of the house of Israel. और इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष उनके बीच में खड़े थे, उनके सामने खड़े थे। And Jazaniah, the son of Shaphan, और जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है। standing among them, each man with the censer in his hand and the fragrance of the cloud of incense rising. और वे हर एक पुरुष अपने हाथ में धूप दान लिए हुए है, और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। It says when he entered, he saw this place. It had all carved images of beasts and all sinful things. और जब इसने प्रवेश किया तो उसने देखा कि ये सारे जंतुओं की चीजें वहां है, चित्र बनाए हुए, और सारी पाप भरी चीजें हैं। These elders were standing with this, like you can say agarbattis, all the incense coming, the fragrance coming in. और वहां सारे जो ये पुरनी थे या इस्राएल के जो अगुवे थे, वो मानो अगरबत्तियां लेकर खड़े हैं, उसमें से वो सुगंध और वो धुआं आ रहा है। And later on, you read verse 12, it says, and then he said to me, Son of man, do you see what the elders of the house of Israel are committing in the dark? और 12वें वचन में उसने कहा कि तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? Each man in the room of his carved images. और ऐसा लिखा है कि अपनी नक्शी वाली कोठरियों के भीतर वो क्या कर रहे हैं? For they say, the Lord does not see us, Lord has forsaken us. वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। Think about this temple. It can be, can be a church also, where there's no life in that church. और इस मंदिर के बारे में सोचिए, एक कलीसिया हो सकती है जहां उस कलीसिया में कोई जीवन नहीं है। It can be my life also, where I don't have any things in my life. Everything is lost. और वो मेरा जीवन हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुका है। Worshipping idols. और मूर्तियों की आराधना करना, Standing there with incense. वहां धूप लेकर खड़े होना। Idols don't not necessarily be like idols of stones and that, but idols created in my life. My job can be my idol. Other things can be my idols. और मूर्तियां जरूरी नहीं कि कोई पत्थर की बनाई हुई मूर्ति है, मेरी नौकरी मेरी मूर्ति बन सकती है, अन्य चीजें मेरी मूर्ति बन सकती है। My life can be my idol also. और मेरा जीवन भी मेरे लिए एक मूर्ति समान हो सकता है। But God, Christ has come to set me free. पर यीशु आया है मुझे स्वतंत्र करने के लिए। He has come to give me a new life. वो मुझे एक नया जीवन देने आया है। And when he sees, he says, learn from me. और जब वो ये देखता है, वो कहता है मुझसे सीखो। And that's when he speaks from his life. और तब जब यीशु कहता है कुछ भी, वो अपने जीवन से कहता है। I was thinking about this breaking of bread. और मैं प्रभु भोज के विषय में भी सोच रहा था। When Jesus says, no, I break this bread, and this is my flesh, and I give to you. और जब यीशु ने कहा था कि ये मेरा शरीर है, मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूँ, I was thinking, like, what when Jesus says, when he's breaking, breaking the bread and saying, this is
my flesh, I break and give it to you. और मैं सोच रहा था कि यीशु का क्या मतलब है। यीशु कहता है ये मेरा शरीर है, मैं इसे तोड़ कर तुम्हें देता हूँ। But that is, Jesus is giving my life, his life to me. और उसका मतलब है यीशु मुझे अपना जीवन देता है। He wants me to be like him. वो चाहता है कि मैं उसके समान बनूं। When Jesus also says in certain areas, he says, no, like you can, when he shares with his disciples, he says, you can do greater things, these things that I am doing. और यीशु ने अपने शिष्यों से ये भी कहा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े काम तुम कर पाओगे। But coming to thing is, I have that same will that I want to do the will of the Father. और यीशु के पास आकर हमें देखना है कि मेरे अंदर वही इच्छा है कि मैं पिता। One more thing I was thinking, like I come to church. एक और चीज के विषय में मैं सोच रहा था। मैं कलीसिया तो आ जाता हूँ, I live my life 30 years, 35 years, whatever. I live my life in the church. I be the nicest brother of all. और मैंने कलीसिया में जीवन काटा है। 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष कलीसिया में हो गए। शायद सब भाइयों में से सबसे बेहतर भाई मैं हूँ। Stand sharing over here and whatever thing, reading the Bible, anything. मैं यहाँ खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सब चीजें करता हूँ। But when I go and I stand before God and He says, I don't know you, पर अगर मैं उसके बाद जाकर प्रभु के सामने खड़े हो जाऊं और प्रभु मुझसे कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, you are not the part of my body. तुम मेरे शरीर का हिस्सा नहीं थे, You did all the good things, तुमने सब अच्छे काम किए, but to please whom? पर किसको प्रसन्न करने के लिए? To please yourself. अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। You lived a life तुमने अपना जीवन भी जिया, for whom? किसके लिए? For yourself. अपने आप के लिए। God doesn't want us to be like I always believe one thing, till the last breath that you have in a nose or mouth, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक ऐसा जीवन जिए जब तक हमारे नाक में आखिरी श्वास भी है तब तक। He's always there to bring us back to His fold. He's always ready, he's waiting to bring us back to His fold. वो हमेशा हमें फिर एक बार उसके चारागाह में लाने की कोशिश करता है। There's one verse in we read about love. और एक वचन है हम प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। We read in 1 Corinthians chapter 13 and from 4 to 7. हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 4 से लेकर 7 वचन में पढ़ते हैं। We read many things about love. हम वहाँ प्रेम के विषय में कई चीजें पढ़ते हैं। We read that love is patient. हम पढ़ते हैं कि प्रेम धीरजवंत है। Love is kind. Love does not brag. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। Does not act unbecomingly. वो अनरीति नहीं चलता। And one more, the important point is this: it does not seek its own. और उसके साथ साथ पौलुस क्या कहता है, 5वें वचन बीच का भाग, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। इंग्लिश में लिखा है वो स्वयं को नहीं चाहता। So like when I say I love, that God, love of God comes to me to seek my own will. और जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो पहली चीज क्या आनी चाहिए कि उस प्रेम में मैं अपनी इच्छा नहीं करता। One more verse in 2 Timothy. एक और वचन 2 तिमुथियुस And verse chapter 3, उसका 3रा अध्याय 16 and 17. 16वां और 17वां वचन Says all scripture is inspired by God and profitable. वहां लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और वो लाभदायक है। It's profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. वो उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। It's because so the man of God may be adequate, equipped for every good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। This, when God speaks to us, these words that we hear from God, it's just not for the sake of it, but it is that it's profitable and we are equipped to do every good work. और परमेश्वर का वचन जब हमसे हमारे पास आता है और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम सिद्ध बनते हैं और हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। So whom do I look unto? अब मैं किसको देखता हूँ? Do I look unto my own life or I look unto the life of Christ? क्या मैं अपने जीवन को देखता हूँ क्या, या मैं मसीह के जीवन को देखता हूँ? Or do I seek the life of Christ? क्या मैं मसीह के जीवन की खोज करता हूँ क्या?
It is on my part to see where my standing is. मुझे अपने ओर से ये देखना है कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। So I was saying, I cannot be useful, I really can't be useful और मैं अपने आप से उपयोगी नहीं हो सकता, मैं वास्तविकता में उपयोगी नहीं हो सकता until Christ makes good use of me. जब तक कि मसीह मेरा अच्छा उपयोग ना करे। He can do that work in my life. वो मेरे अंदर उस काम को कर सकता है। And I was thinking about loving our brothers and sisters. और मैं सोच रहा था हमारे भाइयों बहनों से प्रेम करने के विषय में। How much concern do I have for each other? एक दूसरे के लिए हमारे It says normal when our body, when we have any single infection, हमारे शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, first is we get fever. सबसे पहले हमें बुखार आता है। The fever is not to the particular part of that body. पर हमारे शरीर में संक्रमण कहीं भी हो, बुखार एक जगह नहीं आता शरीर में। The full body is full of fever. पूरा का पूरा शरीर बुखार आ जाता है। So in my thing, when I have concern, so in the church also, even that I should have a bad burden for every brother and sister. और वैसे ही अगर मसीह की देह में हूं तो हर एक भाई के लिए बहन के लिए मेरे अंदर एक परवाह होनी चाहिए God can only bind us with that cords of love. कि परमेश्वर ही हमें प्रेम के बंधनों से बांध सकता है। Really pray that God will really help us to we also have that will of His written in our lives. और मैं भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की The will of God be written in our lives. परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में लिखी जाए। Can live a life pleasing to Him. हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसे प्रसन्न करे। I was praying to God, I can't do anything. और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। Even if I plan to do certain good thing, I can't do it. अगर मैं योजना भी बना लूं कि चलो मैं कुछ अच्छे काम करूंगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। No, if you tell me to do this work, I can't do it. और प्रभु तू कहेगा भी ये काम कर तो भी मैं नहीं कर सकता। But when you do your work, things can be possible through me. पर प्रभु जब तू तेरा काम करेगा तो चीजें मेरे जीवन में संभव होगी। Let's pray that God will help us to have that life from Christ. और आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि From the life that Jesus lived, हम उस जीवन से सीख सकते जो यीशु ने जिया। we can spend more time reading about his life. हम ज्यादा समय बिता सकते हैं उसके जीवन के बारे में पढ़ने में। Once we spend more time reading about his life, then we can also partake his life. एक बार हम ज्यादा समय बिताएंगे उसके जीवन के बारे में पढ़ने के विषय में, तब हम उसके जीवन में सहभागी भी हो पाएंगे। God has created, the Bible says God has created us as a body, and every body has a different use or a part to play. और जैसे परमेश्वर कहता है, बाइबल कहता है कि हम मसीह का देह है, हर एक अंग की अलग अलग भूमिका होती है। Some to prophesy, किसी का काम है भविष्यवाणी करना, some to serve, किसी की सेवा करना, some to give. किसी को देना। All has, and God has planned each and everybody's life. परमेश्वर ने हर एक के जीवन की योजना की है। So let us pray that we be that one body. और आइए हम प्रार्थना करें कि हम वो एक शरीर बन जाए। We can do that service that God has appointed in our lives. हम उस सेवा को कर सकते हैं जो प्रभु ने अपने जीवन में नियुक्त की है। Can be useful in His work. हम उसके काम में उपयोगी बन सकते हैं। Can be part of His body. हम उसके शरीर का हिस्सा बन सकते हैं। Not just a part of the body, but that body which does the service and the will of God. और ना केवल शरीर का एक हिस्सा बनना, पर एक ऐसा शरीर जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे।